वो घमंड क्या है मैं आपको बताता हूँ। और ये घमंड मेरे मृत्यु के आखिरी दिन तक बना रहेगा, बल्कि बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। मुझे घमंड ये होता है कि मैं ऐसे खुदा को जान गया, ऐसे परमेश्वर पिता की आराधना करता हूँ और ऐसे परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ जो वास्तव में परमेश्वर है और सुनता है और उत्तर देता है। हालेलुया। ये घमंड अपने अंदर से कभी मरने मत देना। शैतान बहुत जो कोशिश करेगा, बहुत जोर लगाएगा, कई बार आपको डिस्टर्ब करेगा, कई बार आपको नीचा दिखाएगा, कई बार आपको तोड़ेगा, कई बार आपको टॉर्चर करेगा, कई बार ऐसा शो करेगा कि देख तूने जो दुआ की, तूने प्रार्थना की, तूने विश्वास किया, सब बेकार है, वेस्ट है, ये है वो है। पर आप हमेशा एक घमंड अपने पास हमेशा रखना, चाहे आपकी जेब खाली है, घर खाली है, कुछ भी नहीं है, तो भी एक घमंड रखना कि मेरा परमेश्वर जीवित है और वो मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। यही चीज बस शैतान को हराने के लिए काफी है। मेरा यीशु दैट्स इट। ज्यादा हमारी फाइट नहीं है शैतान से, मेरी और आपकी लड़ाई शैतान से नहीं, मेरे और आपके खुदा की लड़ाई है शैतान से, और उसमें जीत हमारी है। समझ रहे आप? जब मैं वचन पढ़ता हूँ ना, मैं बड़ा घमंड करता हूँ इस पे, क्योंकि इसने मुझे वो दिया, इसने मुझे वो बताया जो मुझे पता नहीं था। अगर इस दुनिया में आप अगर सच्चाई से कोई चीज आपको रूबरू कराती है, सच्चाई का सामना अगर आपको कोई चीज कराती है, तो वो ये है पवित्र शास्त्र बाइबल। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, मेरी शायद अभी ये ऊपर पेटी रखी है, इनमें कई सारी किताबें हैं। लेकिन मैंने जिस दिन बाइबल मेरे हाथ में आई थी, मुझे एक्चुअली में रियल में पता भी नहीं था कि ये क्या है। मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ। लेकिन मुझे इसने बताया कि मैं कौन हूँ, मुझे इसने बताया मैं क्या हो सकता हूँ, मुझे इसने बताया खुदा कौन है, परमेश्वर पिता कौन है, परमेश्वर कैसा है, क्या करता है। और मैं सच में मैं घमंड करता हूँ कि मैं हमेशा कहता हूँ आपको वचन पढ़ना आए या ना आए, अपने साथ परमेश्वर का वचन रखो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, मुझे तो नहीं पता यहाँ पे दिल्ली में ऐसा होता है नहीं होता, और कई बार गांव में जब रात में निकलना होता है ना, तो पहले क्या होता था, जब गांव में जाते थे तो आग लेके चलते थे, मशाल वगैरह, रात में कोई जानवर वगैरह ना है। कई बार आज भी शायद होता होगा गांव में, मुझे नहीं पता, कि लाठी वगैरह लेके चलते, कोई जानवर हम कहीं रात में कहीं इमरजेंसी हो गई, चाहे वो लाठी यूज हो ना हो, पर वो डराने के लिए होती है। आपको बाइबल पढ़ने आती है नहीं आती है, ये शैतान को डराने के लिए काफी है। आप इसे अपने पास रखो बस। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन हमारे आत्मा की ना नहीं रोटी का है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है ये हमारी आत्मिक तलवार है। क्या है? प्रभु का दास पौलुस कहता है भाइयों, अपने आत्मिक शस्त्र, रूहानी जो शस्त्र है वो बांध लो, मेल मिलाप के जूते है ना, उद्धार का टोप पाँव में। और एक बात वो जो कहता है वो बहुत बेहतरीन है, वो ये कहता है पवित्र आत्मा से भरकर कि अपने साथ परमेश्वर का वचन भी लो जो कि हमारी आत्मा की तलवार है। हालेलुया। तो ये हमारे पास होनी चाहिए, हम चलाए ना चलाए हमारे पास है। शैतान को पता है इन्होंने वो कैरी कर रखा है जो सारी जिंदगी इनको कैरी रखेगा। आमीन। देखिए, अगर आपको वचन समझ आता है, प्रभु की बात समझ आती है, तो आमीन उसको निखार देता है और चीज को पक्का कर देता है। आपका आमीन जो है ये दिखाता है कि आप मेरी बात से जो मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ या आपके लिए कर रहा हूँ, आप पक्का ईमान करते हो, पक्का विश्वास करते हो, ऐसा ही होगा। आमीन का मतलब क्या है? और आमीन जो है ना, वो यीशु मसीह का नाम भी है। आमीन जो है वो यीशु मसीह का कहाँ लिखा है बताइए? बताइए कहाँ लिखा है? प्रकाशित वाक्य जब उसका 1 अध्याय पढ़ते हैं तो उसके जब हम 17-18 शायद पद में वहां लिखा है कि जो आमीन है, फलानी कलीसिया को कह दे जो आमीन है, जिसका नाम आमीन है। आमीन मतलब जो परमेश्वर ने अपना नाम आमीन क्यों बताया? क्योंकि वो परमेश्वर वो है जो सब कुछ कर सकता है। और आमीन का मतलब क्या होता है? ऐसा ही होगा। मेरे प्रभु ने, मेरे और आपके परमेश्वर ने कलीसिया जो कहा है वैसा ही होगा, वैसा ही हो रहा है, आगे भी वैसा ही होगा। तो हमें घमंड करना है, हमें अपने साथ एक घमंड कैरी करना है हमेशा। आपकी पॉकेट खाली है, आप रेंट पे रहते हो, घमंड करो। मेरे खुदा ने, जिसने जमीन बनाई है, मेरे परमेश्वर ने मुझे जमीन बनाई है,
और मुझे जब मर्जी अपना घर देने की ताकत। मैं इसी विश्वास से यहाँ खड़ा हूँ। मैं आपको बताऊं, आज की मीटिंग हमारे लिए बड़ी स्पेशल है। हम 1 घंटा इसे यूज करेंगे हम, क्योंकि हम नए साल में कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद, कुछ समय बाद हम 2024 में प्रवेश करेंगे। और ये बहुत बड़ी बात है। आपको पता है, इस साल मेरे ही हाथ पड़ोस में कम से कम 5-6 मौतें हो चुकी है। 5-6, वो भी जवान। इधर एक लड़का रहता था, वो इधर एक बेटी रहती, उधर सामने एक औरत, इधर बगल में 5-6। और हमें घमंड होना है, हमें, क्योंकि परमेश्वर हमें 2023 तक ले आया। अब हम परमेश्वर के साथ 2024 में प्रवेश करेंगे। आमीन। मैं बताऊं, हमारे लिए परमेश्वर इतना जरूरी है। हम सब चीजों को आगे रखते हैं, हमें लगता है ये जरूरी है, ये वो थोड़ी बहुत हमारी कपड़े लगते हैं, ये चीजें, लेकिन हमारे लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो परमेश्वर है। मैं रियल बता रहा हूँ। अच्छा देखिए, जब हम वचन पढ़ते हैं, एक चीज प्रभु हमें सिखाता है। देखिए, आज प्रचार नहीं है, मैं आपको बता दूं, आज सिर्फ दुआ होगी, तो मैं थोड़ी चीज शेयर कर रहा हूं। तो प्रभु हमें क्या सिखाता है? प्रभु ने हमें क्या सिखाई है कि हमें सबसे पहले क्या चीज की नीड है? प्रभु ने कहा, तुम मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता की, मेरे मतलब मेरे अपने, परमेश्वर ने कहा कि मेरे राज्य की, मेरी धार्मिकता की। प्रभु कहता है, तू पहले मेरी चीजों की खोज क्या कर, मेरी चीजों की खोज। कहता तुझे सब वस्तुएं मिल जाएंगी। तुझे किसी और चीज के बारे में सर्च नहीं करना, तुझे देखने की जरूरत नहीं, तुझे और चीजों के पीछे भागने की, तू सिर्फ मेरी खोज कर, तुझे सब वस्तुएं मिल जाएंगी। और मैं वो बताऊं, हमारा परमेश्वर वादों का सच्चा है, चरवा अच्छा है। वो कहता मैं बदलता नहीं, उसने ही कहा है ना, तो वो पूरा भी। आपको मैं बताता हूँ, चर्च मेरी एक छोटी नहीं है, मेरी तो बहुत बड़ी बड़ी गवाही है। मैं यहाँ जो खड़ा हूँ ना, ये परमेश्वर का वादा है। वो अपने वादों को कभी भूलता नहीं। वरना अगर मैं अपने आप को देखूं तो शायद मैं यहाँ तो क्या, मैं वहां बैठने लायक भी नहीं। मैं सच बता रहा हूँ, अगर मैं अपने आप को जांचूं, आईने में जब मैं अपने आप को देखता हूँ तो मुझे वो नजर आता है कि जो मैं हूं नहीं। लेकिन जब मैं भवन में आता हूँ, प्रभु की उपस्थिति में आता हूँ, बाइबल को पढ़ता हूँ, मुझे वो नजर आता है जो खुदा ने मुझे बनाई है और जो बनाता जा रहा है। आमीन। तो हमें परमेश्वर की खोज करनी है। मैं आपको बता दूं, मैं ये जानता हूं अच्छी तरीके से, मैं ये मुझे एहसास है कि बीते क्रिसमस पर जो आपने सीड बोया है, जो आपने बीज बोया है, मैं जानता हूं, मैं आपके दिलों का, आपके मनों का, आपके घरों का मैं जानता हूं। ऐसा नहीं है कि आप सीड बो रहे थे तो मुझे पता है, हाँ भाई यार बहुत प्रॉपर्टी है इनके पास, पर आपने जब सीड बोया, जो बीज बोया है ना, मैं सच बता रहा हूँ, ये खुदा के प्रति आपकी ईमानदारी और मोहब्बत को दिखाता है कि आप पैसे के लवर नहीं। आपने घटी में बोया, कम हो सकता है आपने 10,000 का कोई ड्रेस सोचा हो, 5,000 का सोचा हो, 3,000 का सोचा हो, लेकिन आपने अपने लिए 1,000 रुपए की ड्रेस सेलेक्ट की और वो 2,000 आपने खुदा के राज्य में बो दिए। मैं कह रहा हूँ, आपके पास जो आत्मिक वस्त्र है ना, जो आपके पास आपके आत्मिक वस्त्र है, बेशक आपको यहाँ पर थोड़े कम पैसे वाले कपड़े मिले, लेकिन आपके रूहानी कपड़े जो है वो ज्यादा चमकीले, महंगे। आमीन। मैं जब शुरू में प्रभु में आया ना, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता था परमेश्वर के बारे में, मुझे नहीं समझती परमेश्वर के बारे में। अगर मैं इतना समझता हूँ ना प्रभु को, तो ये भी परमेश्वर की वजह से ही समझ रहा हूँ। आप में से अगर कोई, हमारे में से कोई ऐसा है जो भी प्रभु को नहीं समझता, डोंट वैरी। प्रभु को समझने के लिए आपको अपनी खोपड़ी लगाने की जरूरत नहीं, वो खुद अपने आप को समझाता मैं ये हूँ। वो अपनी समझ खुद, बस क्या कहता है, तू अपनी समझ का सहारा मत ले, तुझे मुझे जानना है, तू मेरे पीछे चलता रहे, तो मेरी बातों को समझे, धीरे धीरे समझने लग जाए। जिसको आज मैं आपको बता दूं एक बात, जिसको एक बार परमेश्वर समझ आ गया ना, मैं बता रहा हूँ, उसने समझ लिया कि सारे दरवाजे आशीषों के सब वहीं से खुलते हैं। जिसको एक बार प्रभु यीशु समझ आ गया। मुझे आज से 2005 में मेरे को प्रभु का वचन मेरे पास पहुंचा था। मैं 2005 में चर्च की सेवा करता था, बट उस समय मुझे परमेश्वर समझ नहीं आया। तो मैंने क्या करा, किसी लेडीज की वजह से, किसी की वजह से मैंने परमेश्वर को छोड़ दिया और मैं पीछे बैठ लड़ गया, फिर से अपने वही देवी देवता जो भी था। 5 साल में उसमें रहा। 2009 में फिर परमेश्वर ने मुझे कॉलिंग करी, 2009 में फिर परमेश्वर ने मुझे बुलाया। पर 2009 के बाद से जो मैंने प्रभु को जाना, उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा।
मैं समझ गया प्रभु से ही शुरू है और प्रभु पे ही। वो कहता है मैं ही अल्फा, मैं ही ओमेगा, मैं ही आदि और मैं ही अंत। अगर मेरे और आपकी आशीषों की शुरुआत कहीं से होती है, वो है मेरे परमेश्वर से। और मैं आपको दावा करता हूं, मैं आपको लिख के देता हूं, आपको चैलेंज करता हूं, आपका कोई भी स्टेप जो आप प्रभु के लिए लेते हो, आपका कोई भी सीट जो आप प्रभु के लिए बोते हो, आपका कोई भी समय जो परमेश्वर में जी रहे हो, आपका कोई भी चीज व्यर्थ नहीं है। इसका एक बड़ा रिजल्ट है जो मैं अभी देख रहा हूँ। क्योंकि जब मैं पहले शुरू में प्रभु में चलता था ना, मैं आपको रियल बताऊं, मुझे बहुत से ताने मिले, बहुत सी चीजें मिली, बहुत सी बातें सुनी, बहुत चीजों में मुझे टॉर्चर किया गया। मुझे बोला बैक आ जाओ, फिर से अपने उन्हीं में आ जाओ, अपने रास्ते पे आ जाओ, अपने फलानों को मानो, अपने दिमागों को मानो। मुझे बहुत कुछ होता था। और ये उन दोनों की बात है जब मेरे पास खाने तक के, मुझे मेरी वाइफ जानती है, मेरे पे बहुत तंगी होती थी। हम एक 10 रुपए की दूध की थैली आती है ना, उसमें हम पूरा दिन काटते थे। ठंडियों में भी हम इतना सा दूध सिर्फ यूज करते थे ताकि हमारी वो दूध की थैली सिर्फ चाय में क्या आ जाए, कलर आ जाए। पर प्रभु नहीं भूला, प्रभु नहीं भूला। वो पता है मैं बहुत रो रहा था। मैं आपको बता दूं, मैं छुपाता नहीं हूँ। मैं क्रिसमस से एक दिन पहले मैं रो रहा था। और क्यों रो रहा था? पूछो पाशा जी, आप क्यों रो रहे थे? पूछो। मैं रो रहा था, मेरे कपड़े क्यों आए, मेरे कपड़े क्यों आए। और प्रभु के दास, मैं बहुत बार मैंने प्रभु से माफी मांगी कि परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर। मैं रो रहा था। मैं प्रभु की दास जानती है, बात सच है। और प्रभु की उपस्थिति में बोल रहा हूँ, मैं रो रहा था। मैं बाजार से ही मेरे आंसू आ रहे थे। इसका रीजन ये, पहली बार प्रभु की सेवा में, सेवकाई में पहली बार मैंने इतनी महंगी ड्रेस ली है। और मैं सोच रहा था काश मैं सिर्फ एक पैंट कमीज ले लेता, और मैं रो रहा था। लेकिन ये और ये दिया और ये लोग गए थे, बच्चों ने बहुत दबाव मेरे पे ऐसा कर दिया, मेरे को सोचने का मतलब कहते हैं ना। और शायद प्रभु की भी वही मर्जी थी। बोला आप प्रभु के दास हैं, परमेश्वर के नबी हैं, आप इतना क्यों सोच रहे हैं? आप पहनिए परमेश्वर को, आप अच्छे दिखेंगे, शैतान को आग लगेगी। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ क्रिसमस पर हमने शैतान को अच्छी तरह आग लगा दी। ये आग 2024 तक उसकी बुझने वाली नहीं। उसकी जलन की आग, वो जलता ही रहेगा, वो कोयला हो जाएगा। और हम उस कोयले के अंदर से हम क्या लिखने, हीरा बनेंगे। तू जलता रहे हमें देखकर, हम तो हीरा बनते जाएंगे। तो हमें कभी बैकस्लाइड नहीं होना। लेकिन बीते दिनों ये बच्चा चला गया, उसको दुख नहीं है, लेकिन मुझे दुख है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि यहाँ जो प्रभु का मसा है, यहाँ जो प्रभु की अनॉइंटिंग है, वो हम सबके लिए बहुत जरूरी है। मैंने बीते दिनों जो लेसन्स, जो प्रभु की अनुग्रह पवित्र आत्मा से, आपको पता है अभी संडे को मैंने एक प्रचार किया था। कितने लोग थे संडे को? आपने क्या सुना था? किसी को भी एक पॉइंट शेयर कीजिए, फिर हम दुआ में चलेंगे। एक पॉइंट बताइए कोई भी। याद कीजिए मैंने क्या कहा था, याद कीजिए पवित्र आत्मा ने मुझे क्या कहने के लिए कहा था, याद कीजिए पवित्र आत्मा मुझे क्या यूज कर रहा था यहाँ संडे को। नहीं याद आ रहा? मैंने एक बात बोली थी, जो परमेश्वर के दास होते हैं ना, जो रियल, जो गर्म होते हैं, उनके अंदर आत्मिक गुस्सा होता है, क्रोध, आत्मिक क्रोध होता है। ये बात थी। आज सुबह मेरी मिसेस टीवी प्रभु के गीत लगाने के लिए खोल रही थी, तो एकदम से सामने उनको लाइव आता ना, प्रचार आ रखा। तो परमेश्वर के बहुत बड़े दास, अभिषेकित दास, जो करोड़ों लाखों करोड़ों में कार्य कर रहे हैं। आप हैरान हो जाओगे, जो बात मैंने बताई है वो उसी चीज का सेम प्रचार कर रहे थे। कि जो ठंडे पास्टर होते हैं ना, वो दिखते बड़े नम्र है, जी बेटा ठीक है, कह रहे इस चीज से परमेश्वर के दास का कोई लेना देना नहीं है। जो गर्म होते हैं ना, उनका गुस्सा भी होता है। यही था। अब बताइए, जो बात मैं आपको बता चुका हूं, वो बात परमेश्वर के इतने बड़े दास ऑनलाइन बता रहे हैं। मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगा ग्रुप में, उसे सुनना प्रचार कर। जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ना, वो सब आत्मा के बारे। अभी देखिए संडे को नहीं, परसों नरसों 3 दिन पहले 4 दिन पहले की बात है। लोग, मैं यहाँ पर था, मैं तो वीडियो अपलोड कर रहा था क्रिसमस की, तो ये ऑनलाइन कुछ देखने लगे। तो मैं वहां गया तो कह रहे अरे देखो पास्टर जी, जो आपने जो बताया था ना, सेम वैसे ही बता रहे हैं। जो मैं बता चुका हूं वो बता रहे हैं। और जैसे मैंने बोला कि हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हम करते हैं नए साल पे,
आपको पता फर्स्ट जो 1 जनवरी जो रात को 12 बजे जो हम यहाँ इकट्ठा होता है, उसका कारण क्या होता है? एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि हम परमेश्वर के बदन को, उस लहू को लेकर अपने नए साल की शुरुआत करते हैं। और ये बात मुझे आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने बहुत पहले से बोल रखी है। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था ना, तो इस साल भी ऐसा ही है। तो अभी आप जब ये देख रहे थे टीवी में, तो वो प्रभु के दास, बड़े अभिषेक की दास, बड़े सामर्थी दास, आजकल ऐसा कोई नहीं होगा जो उन्हें नहीं जानता हो, तो वो कह रहे थे पवित्र आत्मा मुझे आत्मा में कह रहा है कि 31 को हम क्या लेंगे? प्रभु भोज लेंगे। यही बात थी। जो आत्मा मुझे आपको सिखाने के लिए कह रहा है, वो एक एक टीचिंग परमेश्वर की ओर से है। कोई ये ना सोचे कि प्रभु का दास सिखा रहा है, ये सोचे कि परमेश्वर का आत्मा मुझे गाइड कर रहा है। अगर मैं आपको बोना सिखा रहा हूं, तो ये भी पवित्र आत्मा की ओर से है। आप जानते हैं, आपने बोया है, उसका आनंद भी हमने काटा है ना? काटा कि नहीं काटा? अगर आप नहीं बोते तो कम आनंद होता, प्रभु का घर का कार्य जो हुआ वो नहीं होता। और आज हम परमेश्वर की आशीष के हिस्सेदार बन चुके हैं। हमने प्रभु के भवन के लिए, प्रभु के घर के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए अपना तन मन धन सब लगा दिया है। आमीन। आपका कोई भी चीज, आपका कोई भी बोना, आपका यहाँ बैठना, आप जो सुन रहे हो ना, ये बहुत ही आप किस्मत वाले हो, आप लकी पीपल हो कि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आपको सुनाया जाए। मैं जब भी यहाँ आता हूँ, मैं एक बात हमेशा परमेश्वर कहता हूँ, प्रभु मैं अपनी समझ को तेरे पाँव की चौकी कर देता हूँ, क्योंकि मेरी समझ से कुछ होने वाला नहीं। हम तो महामूर्खों में भी नहीं आते, हम ऐसे हैं। प्रभु का आत्मा ही हमें गाइड करता है। हालेलुया। मैं चाहता हूँ हम लोग इस बात को ध्यान रखें, और 31 के लिए हमें रेडी रहना है। कोई बहाना नहीं होना चाहिए हमारे पास। ठंड कितनी हो, आप तो देखो बंद कमरे में आओगे, बाहर देखो, पंजाब साइड देखो, इससे दुगनी ठंड है। लोग इतने एक्साइटेड हैं, वहां बाहर टेंट में रुकेंगे वो लोग। हम तो रुक चुके हैं एक बार। तो आपको कोई बहाना नहीं करना है, आप कोई भी आप यहाँ होने चाहिए, आप प्रभु के घर में होने चाहिए। हमें शैतान को लज्जित करना है। हमने 12:01 जो होता है, 12:01, वो हमारा प्रभु की हुजूरी में, उसके बदन, उसके लहू में होना चाहिए। हालेलुया। ताकि शैतान को पता लगे कि हमारी शुरुआत भी परमेश्वर से है और हमारा अंत भी परमेश्वर से है। तो लोग क्या करेंगे? न्यू ईयर होते ही कोई गर्लफ्रेंड को कुछ भेजेगा, कोई बॉयफ्रेंड को भेजेगा, है ना, चुम्मा दिल, पता नहीं क्या क्या जो भी भेजेंगे वो नए ईयर पे। अच्छा, कॉल जाएगी, यार नया साल लग गया, हाँ लिया यार, दारू कहाँ पे रखी है, बियर खोलेंगी। हम कितने भाग्यशाली हैं जिसका लहू हमें बचाता है, जिसके बदन पे, जिसने हमारे पापों को उठा लिया, रोगों को उठा लिया। हम उसके बदन और उसके लहू से शुरुआत करेंगे। आमीन। मेरा पक्का ईमान है, मेरा पक्का भरोसा है, मेरा घमंड है 2024 में, जैसे हम उस बदन को, उस लहू को लेंगे, जैसे अनॉइंटिंग, आपको पता होना चाहिए अनॉइंटिंग ऑयल, उसी दिन अनॉइंटिंग ऑयल भी होगा। जब वो अनॉइंटिंग ऑयल हमारे पर आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, शैतान को शायद पता भी नहीं होगा 2024 की ऑन द स्पॉट परमेश्वर उसकी कई योजना कैंसिल कर देगा। आमीन। होली स्पिरिट मुझे कितना, मैं जब बात कर रहा हूँ आपसे, तो देखिए खुदा का रूह मुझे किस तरीके से कार्य कर रहा है। तो जब हम उसे रियल में करेंगे 2024 में, तो सोचिए कितना बरकत को पाएंगे। मैं रियल बता रहा हूँ चर्च, मैं जो कुछ कर रहा हूँ ना, परमेश्वर की अगुवाई से कर रहा हूँ। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे मैंने अपने दिमाग से रचा हो। मैं बपतिस्मा भी देता हूँ ना, तो मैंने पहले बपतिस्मा से पहले प्रभु से बहुत बातें की है। खुदा मुझे बता तूने कैसे लिया, कैसे हुआ था, तेरा क्या कारण था, क्योंकि सब ऐसे ही देते हैं। जब रूहुल कुदूस ने, पवित्र आत्मा ने मुझ पर नाजिर किया, मुझे गाइड किया, मुझे समझ दी, तो मैंने वही सेम वैसे जैसे यीशु नासरी ने बपतिस्मा लिया था, वही से बपतिस्मा आपको भी लिया। और आप जानते हैं बपतिस्मा के टाइम कितनी रोशनी, कितनी चमक थी, आपने देखा होगा शायद वीडियो में। तो वो यूं ही नहीं थी, वो हर बपतिस्मा में आपको मिलेगी। हालेलुया। इसलिए इस चर्च से जुड़े रहिए, क्योंकि इस चर्च से जोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ सत्यजीत से जुड़ेंगे। मैं चाहता हूं आप और मैं खुदा की उस अभिषेक से जुड़े रहें। आमीन। उस मसीह से जुड़े रहें।
उस अनॉइंटिंग से जुड़े रहे, उस ग्रेस से जुड़े रहे। अगर मेरे ऊपर कुछ नहीं है, मेरे ऊपर अनॉइंटिंग नहीं है, मेरे ऊपर मसा नहीं है, बेकार में मैं आपको अपने साथ जोड़ूंगा, इसके लिए से जोड़ूंगा, बेअर्थ है। फिर तो उसमें सिर्फ मेरा फायदा है, मुझे आपसे हरी पत्ती मिलने वाली। अच्छा अभी तो हरी भी नहीं है, कलर बदल गया ना नोटों के, जो भी मल्टी जो कलर हो गया। तो मुझे आपको मुझसे तभी बेनिफिट है अगर परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ है, उसका अभिषेक मेरे ऊपर है। क्योंकि यीशु ने जब सेवा स्टार्ट की, एक बात कह के बताई लोगों को कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। आप सोच के देखिए ये बोलने की जरूरत क्यों पड़ी यीशु मसीह? क्योंकि बिना परमेश्वर की आत्मा का हमारा छुटकारा नहीं है, बिना पवित्र आत्मा के हमारे घरों में ब्लेसिंग आने वाली नहीं है। बिना, अगर आप सोचो, मैं आपको दावा करता हूं इस धरती पर, इस जमीन पर बिना होली स्पिरिट के मैं और आप सरवाइव कर नहीं, क्योंकि इस धरती पर अंधकार का राज्य है। इसीलिए यीशु ने कहा मैं जा रहा हूं पर तुम्हें अनाथ, क्या बोला यीशु ने? मैं जा रहा हूं तुम्हारे घर तैयार करने, फिर आऊंगा तुम्हें ले। पर उससे पहले क्या बोला? मैं तुम्हें अनाथ, मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। सहायक का क्या काम होता है बताइए? मददगार। इंग्लिश में क्या बोलेंगे सहायक को? किस चीज में हेल्प कर रहा है वो? हमारी सही रास्ते में हमारी हेल्प कर रहा है जिंदगी में कि यहां से हमें स्वर्ग कैसे जाना है। क्योंकि वहां से जो आया वही तो बता सकता है ना, पवित्र आत्मा कहां से उतरा है, तो हमें वो उसी तरीके से गाइड करेगा कि हम भी वहां पहुंचे। हालेलुया। इसलिए हमें अपनी बुद्धि, आत्मिक बुद्धि लगानी है। हमें इस कलीसिया से स्किप नहीं करना, परमेश्वर की आत्मा से स्किप नहीं करना, पवित्र आत्मा से स्किप नहीं करना। हमें अपने आप को अलग नहीं करना। आपको डांट भी पड़ेगी, आप पे गुस्सा भी किया जाएगा। आपको यहाँ पर कहते बिना लाठी का चरवाहा मैं बनना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ मुझ पे हमेशा एक लाठी हो और तब जाके मैं कह सकूँ मैं चरवाहूँ। यहाँ पर आपको डांट भी पड़ेगी आपको, और वो सब किस लिए होगा? वो आपके आत्मिक जीवन के लिए होगा। आमीन। आप उसको खुराक की तरह ले। खुराक समझ रहे हैं? दवा कड़वी होती है, पर जब हम लेते हैं उसके बाद उसका असर होता है, उसके बाद बेनिफिट हमें ही। आप मेरी डांट को दवा के तौर पे लेंगे ना, मैं रियल बता रहा हूँ, आप अपनी गली, अपने मोहल्ले में कुछ समय बाद, कुछ ज्यादा दिन नहीं, 1.5-2 साल आप बने रहे, उसके बाद परमेश्वर आपको अपने आप चमकाएगा। आपके गली में, आपके पड़ोस में, आपके घर में, आपके आस पड़ोस में लोग देखेंगे यार कहाँ जाते हैं। आमीन। समय चाहिए होता है किसी के लिए। तब जो डांट आपको यहाँ पड़ती है उसे रूहानी खुराक बोले। क्या बोले? बोले मेरी आत्मिक डोज है वो। अगर मैं ठंडा हूं ना तो आप भी ठंडे ही रहने वाले हो। अगर मैं गर्म हूं ना तो आपको आँच लगेगी, जलन भी होगी, लेकिन वो आपके फायदे के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए चर्च हम अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं। इसके बाद